बी बैक्टीरियन। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान नसीरुद्दीन हुमायूं के पुत्र थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। जब अकबर का जन्म हुआ, अकबर का अफगानिस्तान में उनके चाचा अस्कारी और उनकी पत्नी ने पालन पोषण किया था। अकबर ने अपनी युवावस्था में शिकार करना और युद्ध करना सीख लिया था, लेकिन अकबर को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। अकबर प्रत्येक क्षेत्र में माहिर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध शासक थे। जब अकबर के पिता हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब 14 फरवरी 1556 में अकबर ने राज सिंहासन संभाला। उस समय अकबर मात्र 13 साल के थे और ये उनके जीवन के शुरुआती दिन थे। उस समय अकबर अपने पिता के मंत्री बैरम खान की एक सक्षम मार्गदर्शिका के अधीन थे। अकबर एक बहुत ही कुशल शासक थे और पूरे भारत को अपने शासन के अधीन शामिल करने की कोशिश करते थे। इसके लिए अकबर ने कई रणनीतियों को अपनाया। कुछ स्थानों पर अकबर ने अपनी सैन्य शक्तियों का भी इस्तेमाल किया, जबकि अन्य जगहों पर अकबर अपने प्रशासनिक कौशल का इस्तेमाल करते थे। अकबर ने कई हिंदू राज्यों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। शादी करने के बाद अकबर अपनी हिंदू पत्नियों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं करते थे, बल्कि इसके बजाय अकबर उन्हें अपने धर्म पर अमल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अकबर ने दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान किया। अकबर के अनुसार सभी धर्म हमें ईश्वर एक है उसका मार्गदर्शन करवाते हैं। अकबर के धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप दीन इलाही परमात्मा का विश्वास नामक एक नए धर्म का निर्माण किया। अकबर ने एक इमारत जिसे इबादत खाना यानी पूजा घर कहा जाता था उसका निर्माण करवाया था। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, जिनमें अबुल फजल, फैजी, तानसे, बीरबल, राजा तोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा शामिल है। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण नहीं बीते, क्योंकि अकबर के पुत्र सलीम, जिन्हें बाद में सम्राट जहांगीर के रूप में जाना गया, उसने अकबर के खिलाफ बगावत की। आगरा में अकबर की मृत्यु हुई और सिकंदरा में शव को दफनाया गया था, जहां अकबर का शानदार मकबरा आज भी स्थित है। बीरबल का जन्म 1528 में यमुना नदी के तट पर स्थित त्रिविक्रमपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में महेश दास के रूप में हुआ था। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 सदस्यों के सलाहकारों के समूह में एक प्रमुख सदस्य थे, जिन्हें नवरत्न के रूप में जाना जाता है। बीरबल के पास प्रशासनिक और सैन्य संबंधी कर्तव्यों का अधिकार था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण अकबर के काफी करीबी थे। बीरबल एक कवि और लेखक थे। अकबर स्वयं अशिक्षित थे, लेकिन प्रतिभाशालियों के प्रति सम्मानित थे और इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की राजसभा में बीरबल की सफलता पर अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या किया करते थे, इसलिए वे उनके पतन की योजना बनाया करते थे। बीरबल के लेखन में ब्रह्मलेख भी शामिल है। इनके लेखन का संग्रह राजस्थान के भरतपुर संग्रहालय में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान के युद्ध के अभियान में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने कई महीनों तक उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया था।